4 बजे के करीब ये भाई जो है ना नहाने के लिए जा रहा था। इसके साथ 2 बहनें थी छोटी। वो भाई ने उनको पैसे दिए कि अपने लिए चीज़ लो, मेरे पीछे ना हो। तो वो बहनें हैं ना भाई के पीछे चल पड़ी। तो जो भाई है ना वो पूल में नहाने के लिए चला गया, तो बहनें जो हैं वो बाहर रुकी गेट पे। तो इस दौरान ये हुआ कि भाई वो अली रज़ा जो पूल का मालिक है, उन्होंने उसको इशारा किया बच्चियों को, दोनों को, तो वो पास चली गई। भाई देखता है पूल से कि भाई बहनें अंदर आ चुकी हैं, तो वो अपने नहाने में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान ये हुआ कि 5 मिनट गुजरते हैं तो वो बड़ी बहन जो है वो गायब हो जाती है वहाँ से। वो भाई निकलता अपनी छोटी बहन को कहता है कि भाई वो मारिया किधर है। तो वो कहता है मारिया इस तरफ है, क्योंकि उस तरफ लैट्रीन थी। वो लड़के उसको साथ ले गए थे। तो वो जब देखता है लैट्रीन की तरफ, तो वो कहता है वो तो अभी घर से आई है, नहाया भी नहीं है, तो लैट्रीन में क्या होगा। वो वापस आ जाता है छोटी बहन को लेकर। जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ को कहता है कि मारिया आई है। तो माँ उसकी कहती है कि नहीं, मारिया तो नहीं आई। तो इसमें से वापस चले जाता है पूल में। ये पूल का और ये घर तक यानी कि 15 से 20 मिनट का हेरफेर हो जाता है। जब वापस जाता है तो वहाँ गेट बंद हो जाता है। वो दीवार में एक सुराख है, उसमें वो कहता है कि भाई ये जो है ना दरवाज़ा खोलो, मेरी बहन है अंदर। तो वो कहता है, वो गेट नहीं खोलते। 5 मिनट बाद गेट खुलता है तो वो उसको धक्के मारता है। तो वो कहता है तुम्हारी बहन इधर नहीं है। तो गेट खुला होता है ना, एक गेट खुला होता है। तो वो देखता है तो वॉशरूम के पास उसकी चप्पल पड़ी होती है। तो वो उसको कहता है कि अगर मेरी बहन इधर से चली गई है तो ये चप्पल, वो तो नहाया भी नहीं उसने, तो ये चप्पल क्यों छोड़ के चली गई इधर। 11 साल उम्र है और उसको धक्के मार के भेज देता है। वो ये कहता है कि ये मेरी बहन है। तो पुलिस कहती है कि भाई आपकी बहन को मरे को 2.5 से 2 घंटे हो गए, पूल में डूब के मर गई है। भाई वो वहाँ जाता है तो वो DSP उधर मौजूद होता है, SHO मौजूद होता है, DSP सिविल वर्दी में होता है कि उसके साथ हुआ था, 3 से 4 लोगों ने किया था और उसका गला तोड़ दिया था और उसके बाजू टांग तोड़ दी गई थी, उसके फेस पे निशान थे। तो इस दौरान उन्होंने पुलिस मंगाई। तो जो अली रज़ा है उसका चाचूजात या उसका भाई वकील है, पुलिस के साथ बैठ के उसके साथ सेटिंग हुई पैसों की। 30 से 35 लाख रुपए उसने लिया है। तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान वज़ीर आला से, हम ये कहते हैं पंजाब वज़ीर आला से, बाकी इदारों से, वज़ीर आला पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ चाहिए कि बाकी किसी की बहन के साथ ये ना हो, ये दुनिया की आखिरी मारिया हो। हमारा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके बारे में सब पाकिस्तान वाले और सब हमारे जितने भी भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ, सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया है और पूरा दुख का इजहार किया है। अभी हम आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी बच्ची को गुज़रे हुए 7 दिन हो गए हैं। तो हमें पूरी जो हमारे पुलिस वाले इदारे हैं या जितने भी हमारे MNA MP या जो बड़े आदमी आ रहे हैं, हमें तसल्ली दे रहे हैं कि भाई आपको इंसाफ मिलेगा। तो हम आपके थ्रू ये बात कहना चाहते हैं कि इंसाफ हमें कब मिलेगा। हमारा तो दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं। पूल वाला पकड़ा गया, 1-2 आदमी पकड़े गए, इसके आगे कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही। तो हमारी आज आपके थ्रू, आज इतवार की रात है, हम पीर वाले दिन पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे और पुरजोर जोश से निकलेंगे। हमारी ये जो सी है हुकूमत से ये इल्तिजा है कि लिहाजा हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो पीर वाले दिन ये हमारी डेड वार्निंग है। हम लाहौर में भी निकलेंगे, हम माल रोड भी बंद करेंगे, हम रिंग रोड भी बंद करेंगे, हम कराची में भी निकलेंगे, हम कोयटा में भी निकलेंगे, जिसकी वजह से आज तक अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। पहले तो ये रवैया ये था कि इन्होंने खाली 302 का मुकदमा दर्ज किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें लाहौर R7 में आपके साथ कासिम मुनीर। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के साथ हम आपके लिए आए हैं। 7 साला बच्ची शेखपुरा में जो कि स्विमिंग पूल पर नहाने गई हैं और साथ में भाई थे, एक उनके साथ 4 साला बच्ची भी थी, यानी कि उनकी छोटी बहन। ये बाहर खड़ी हो जाती है और वो भाई जाकर नहाने लग पड़ता है। इसी में पूल का जो मालिक अली रज़ा नाम उनका बताया जा रहा है, वो बुलाता है इसको, यानी 7 साला बच्ची को, और वो अंदर चली जाती। जब अंदर जाती हैं भाई देखता है, लेकिन फिर मगन हो जाता है नहाने में। थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं तो भाई जब थोड़ी देर बाद देखता है तो बहन वहाँ पर मौजूद नहीं होता। भाई परेशानी में निकल के जब इधर उधर देखता है तो पता चलता है कि लड़के उसको ले गए। 3 से 4 बेगैरत से लड़के, बहुत बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बेगैरत से लड़के उनके साथ रेप करते हैं, गैर कानूनी जो काम करते हैं, और उसके बाद उनका मर्डर कर देते हैं। ये सारा वाक़या क्या हुआ, हम उनके एक रिश्तेदार के साथ, उनके चचा के साथ है, सुनते भी हैं और इंसाफ कहाँ तक मिला है, वो लड़के कितने पकड़े गए, सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? ज़ियारत गुल। खान साहब, ये क्या वाक़या हुआ? वाक़या ये था कि 4 बजे के करीब ये भाई जो है ना नहाने के लिए जा रहा था। इसके साथ 2 बहनें थी छोटी।
वो भाई ने उनको पैसे दिए कि अपने लिए चीज़ लो मेरे पीछे ना हो, तो वो बहनें हैं ना भाई के पीछे चल पड़ी। तो जो भाई है ना वो पूल में नहाने के लिए चला गया, तो बहनें जो हैं वो बाहर रुकी गेट पे। तो इस दौरान ये हुआ कि भाई वो अली रज़ा जो पूल का मालिक है, उन्होंने उसको इशारा किया बच्चियों को दोनों को, तो वो पास चली गई। भाई देखता है पूल से कि भाई बहनें अंदर आ चुकी हैं, तो वो अपने नहाने में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान ये हुआ कि 5 मिनट गुजरते हैं तो वो बड़ी बहन जो है वो गायब हो जाती है वहाँ से। वो भाई निकलता अपनी छोटी बहन को कहता है कि भाई वो मारिया किधर है, तो वो कहता है मारिया इस तरफ है, क्योंकि उस तरफ लैट्रीन थी, वो लड़के उसको साथ ले गए थे। तो वो जब देखता है लैट्रीन की तरफ, तो वो कहता है वो तो अभी घर से आई है, नहाया भी नहीं है, तो लैट्रीन में क्या होगा, वो वापस आ जाता है छोटी बहन को लेकर। जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ को कहता है कि मारिया आई है, तो माँ उसकी कहती है कि नहीं मारिया तो नहीं आई। तो इसमें से वापस चले जाता है पूल में। ये पूल का और ये घर तक यानी कि 15 से 20 मिनट का हेर फेर हो जाता है। इतना सफ़र है? इतना सफ़र है आने जाने में। जब वापस जाता है तो वहाँ गेट बंद हो जाता है, पूल का गेट बंद हो जाता है। तो वो दीवार में एक सुराख है, उसमें वो कहता है कि भाई ये जो है ना दरवाज़ा खोलो, मेरी बहन है अंदर। तो वो कहता है, वो गेट नहीं खोलते। 5 मिनट बाद गेट खुलता है तो वो उसको धक्के मारता है, उस लड़के को, उसको धक्के मारता है, धक्के मार देता है उसको। जब धक्के मारता है तो वो कहता है तुम्हारी बहन इधर नहीं है। तो गेट खुला होता है ना, एक गेट खुला होता है, तो वो देखता है तो वॉशरूम के पास उसकी चप्पल पड़ी होती है। तो वो उसको कहता है कि अगर मेरी बहन इधर से चली गई है तो ये चप्पल, वो तो नहाया भी नहीं उसने, तो ये चप्पल क्यों छोड़ के चली गई इधर। तो वो कहता है नहीं, उसको थप्पड़ मारता है, उसको धक्के देता है। भाई की एज कितनी है? जो उसकी 11 साल उम्र है, और उसको धक्के मार के भेज देता है। तो इस दौरान वो वापस आ जाते हैं अपने घर में। तो इधर मोहल्ले में पता करते हैं अपनी बहन का। 2 से 2.5 घंटे जब गुजरते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है हमारे घर पे, तस्वीर लेकर आ जाती है बच्ची की, मरी की। तो वो ना पुलिस कहती है कि भाई ये कौन है, तो मेरा एक भतीजा है जो इधर मौजूद है, वो ये कहता है कि ये मेरी बहन है। तो पुलिस कहती है कि भाई आपकी बहन को मरे को 2.5 से 2 घंटे हो गए, पूल में डूब के मर गई है। तो जब वो भाई वहाँ जाता है तो वो डीएसपी उधर मौजूद होता है, एसएचओ मौजूद होता है, डीएसपी सिविल वर्दी में होता है, और वो उसको कहता है कि तुम पठान हो, तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, ये जो बच्ची है ये पूल में मर चुकी है। अलग के वाक़या ये था कि उसके साथ हुआ था, 3 से 4 लोगों ने किया था, और उसका गला तोड़ दिया था, और उसके बाजू टांग तोड़ दी गई थी, उसके फेस पे निशान थे, तो उसके साथ ज़्यादती की है उन्होंने। अच्छा, जब आपके पास पुलिस आई है कि ये तो वो पोस्टमार्टम उन्होंने किया था 2 घंटे में, उनको कैसे पता चल गया जी ये डूब कर मर गई है और ये मामला तुम्हें? 2 से 2.5 घंटे जब गुजरे हैं ना, उसके साथ रेप भी हो गया था, उसको मार दिया गया भी था। तो इस दौरान उन्होंने पुलिस मंगाई। तो जो अली रज़ा है उसका चाचूजात या उसका भाई वकील है, पुलिस के साथ बैठ के उसके साथ सेटिंग हुई पैसों की। 30 से 35 लाख रुपए उसने लिया है, पुलिस ने, डीएसपी ने और एसएचओ ने। तो उन्होंने ये केस बदलने की तरफ कोशिश की। कौन सा थाना लगता है? थाना मनावा लगता है। बाकी डीएसपी मौजूद था, इतनी बड़ी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान वज़ीर आला से हम ये कहते हैं, पंजाब वज़ीर आला से, बाकी दारों से, वज़ीर आला पाकिस्तान से, कि हमें इंसाफ चाहिए कि बाकी किसी की बहन के साथ ये ना हो, ये दुनिया की आखिरी मारिया हो कि जिसके साथ ये काम हुआ हो, कोई और मारिया के साथ ये काम ना हो। अफसोस है यार, बड़ा अफसोस है। हम भी आपके अफसोस में शाना बेशाना है। अल्लाह आपको इंशाल्लाह अल्लाह भी करम करे, आपको सब्र जमील अता करे और इंसाफ भी मिले। अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जब गए हैं, आपने जब लाश को बरामद कर लिया, तो आपने पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाया कि यार पता तो चले वाकया क्या हुआ था? वो लड़की का जो भाई था उसको डीएसपी अंदर जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने पैसे खाए थे। वो अपना इशू बदलना चाहते थे ना, केस को ठप करना चाहते थे। फिर पुलिस खुद ही मदाई बनी, उसको उठा कर लगे, उसने खुद पर्चा काटा है, FIR काटी, और मुर्दी खाने में, मी हॉस्पिटल मुर्दा खाना में उसको लावारस में लिख कर दिया है। तो आप उधर से लेकर आए थे? जी, 26 से 27 घंटे लगे हैं लाश देने में। तो वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि इंसाफ हो। नहीं, आपने जब आप उधर गए हैं तो आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि यार इनके साथ ये अल्लाह माफ़ कर ज़्यादती हो चुकी है और ये मामला, क्या आपने, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वो डॉक्टरों से ये इन्फॉर्मेशन ली थी या क्या मामला था? जी, वो डॉक्टर ने ना इंग्लिश में ना वो पुलिस को कहा कि इसके साथ ये हुआ है। पास में रहा ये कज़न है, वो खड़ा था, उसने ये बात सुन ली थी। वो पढ़ा लिखा था। उसने ये भी कहा कि आप ये उर्दू में भी कह सकते थे, मुझे समझ लग चुकी है कि आपने कहा कि इसके साथ 3 से 4 लोगों ने रेप किया है। तो और यानी कि डॉक्टर भी
उनकी पुलिस की हेल्प कर रहे थे। जी पुलिस की हाँ। तो दूसरी बात ये है कि डीएसपी का खुद का कहना है कि भाई ये हकीकत है कि 3 से 4 लोगों का ये बच्ची के साथ हॉस्पिटल कौन सा था? हॉस्पिटल म्यू था। न्यू हॉस्पिटल में। जी। अच्छा, कोई पकड़ा गया अभी तक कि नहीं? और पुल का जो मालिक है अली रज़ा वो पकड़ा गया है और पुलिस बिकी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हमारी यही दरख्वास्त है बाकी इदारों से कि इंसाफ होना चाहिए। ये हमारी बेटी नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटी है। और ये नहीं है कि ये पठान और पंजाबी दोनों हम भाई हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दुख है यार कि एक अभी भी इतनी एजुकेशन के बाद, इतनी तालीम के बाद भी पंजाबी को, बलोची को, और हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और हम मुख्तलिफ़ ज़ात पात में बटे हुए हैं। हम एक भाई नहीं बन सके, हम मुसलमान नहीं बन सके, हम एक नेशन नहीं बन सके। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और मैं आपके साथ हूँ हर वक्त। हम दुआ करते हैं और अपील भी करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। एक और भाई हमारे साथ हैं, वो भी अपना तासुब, वो भी अपना नज़रिया इस मामले में पेश करना चाहते हैं। वो भी अपने दरअसल दिल जो दुख है उनका वो भी अपना इजहार करना चाहते हैं आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। असल में दरअसल बात ऐसे है कि हमारा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके बारे में सब पाकिस्तान वाले और सब हमारे जितने भी भाई हैं उन्होंने हमारे साथ, सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया है और पूरा दुख का इजहार किया है। अभी हम आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी बच्ची को गुज़रे हुए 7 दिन हो गए हैं। तो हमें पूरी जो हमारे पुलिस वाले इदारे हैं या जितने भी हमारे MNA MP या जो बड़े आदमी आ रहे हैं हमें तसल्ली दे रहे हैं कि भाई आपको इंसाफ मिलेगा। तो हम आपके थ्रू ये बात कहना चाहते हैं कि इंसाफ हमें कब मिलेगा? हमारा तो दिन ब दिन गुज़रते जा रहे हैं। पूल वाला पकड़ा गया, 1-2 आदमी पकड़े गए, इसके आगे कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही। तो हमारी आज आपके थ्रू आज इतवार की रात है, हम पीर वाले दिन पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे और पुरज़ोर जोश से निकलेंगे। हमारी ये जो सी है हुकूमत से ये इल्तिजा है कि लिहाजा हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो पीर वाले दिन ये हमारी डेड वार्निंग है। हम लाहौर में भी निकलेंगे, हम माल रोड भी बंद करेंगे, हम रिंग रोड भी बंद करेंगे, हम कराची में भी निकलेंगे, हम कोयटा में भी निकलेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची है, हमें नज़रअंदाज ना किया जाए और हमें जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, MNA वाला MP इधर के कौन है? यहाँ पे शेख रोहिल असगर साहब हैं, इधर और जो बड़े ताल्लुकात वाले। उनसे आपने रब्ता किया तो क्या रिस्पॉन्स आया? बस सब ने यही कहा है कि भाई हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे और यहाँ आके जो अपना हक अदा करते हैं, दुआएं खैर करते हैं। और असल में MNA ने क्या करना है, उन्होंने फ़ोन करके अगले को कहना है कि भाई ये काम इन गरीब लोगों को, हमको इंसाफ मिले। और आगे हमारी जो हुकूमती टीमें हैं वो आगे कार्रवाई हमें सामने नज़र नहीं आ रही कि हमें इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें जितना टाइम गुजरेगा इतने आदमी इसमें जो है ना आगे पीछे भी ये कर सकते हैं। हमें जो है ना इंसाफ जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा, जब आप थाने में गए हैं तो उनका, पुलिस वालों का आपके साथ कैसा रवैया था? पुलिस वालों का रवैया तो जो सा था वो बहुत गलत था, जिसकी वजह से आज तक अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। पहले तो ये रवैया ये था कि इन्होंने खाली 302 का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बिना पर हम तो गरीब लोग हैं। और ये है कि फिर हमने क्या किया कि हमने अपनी मैयत को मजबूरी के तहत, पढ़े लोग लिखे लोग जो हमारे आए उन्होंने कहा कि भाई आपको ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। हम मजबूरी के तहत रोड पे निकले, रिंग रोड बंद किया। फिर हमें DSP साहब या मुतलका थाने वाले जो SHO साहब और पूरे पुलिस वाले आए वहाँ, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको इंसाफ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जो वो कहते हैं वो कहते आ रहे हैं। मगर हमको उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। वो 3 दिन के बाद वो जो हमने जो सा एहतजाज ख़त्म नहीं किया, उन्होंने कहा भाई हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इंसाफ दिलवाएंगे और हम इनको गिरफ़्तार करेंगे। उन 24 घंटों को गुजरे हुए आज 7 दिन हो गए हैं, इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका। वो ही आदमी पकड़े गए, पुल का मालिक पकड़ा गया और वो जो लेकर गया उसको पकड़ा गया। ये इदारे हमारे जो बड़े बड़े नामवर इदारे हैं जो कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये कब क्या करेंगे? गरीब को इंसाफ कब मिलेगा? अच्छा, वो जो साथ में लड़के थे, 2 से या 3 है, वो जो 3 लड़के अली के अलावा थे जो, उनका आपको पता है कि वो कौन थे या कोई इन्फॉर्मेशन निकली हो? आपने कोई, यानी कि आपने तो कोई कोशिश की होगी ना कि उन तक पहुँचे? असल में दरअसल बात ऐसे है कि जो से हमारे पुलिस वाले हैं या जो भी हमारे आदमी जो आगे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि हमें वो पुलिस वाले जो से कोई उनके पास गैबी इल्म तो नहीं है,
وہ ناکامی کا شکار ہیں. دراصل بات ایسے کہ وہ ناکامی کا شکار ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب ایک آدمی, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جس نے زیادتی کی ہے, چاہے وہ ایک آدمی ہے یا جو رپورٹ آئی ہے اس کے تحت اس آدمی کو سزا دی جائے جس نے یہ ظلم کیا ہے, جس کی تفتیش ان کو چاہیے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. ہم کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ یا ذاتی, ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو ہو گئی ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو گنہگار ہے اور اس کو جو ہے نا اس کے سرعام اس کو سزا دی جائے, اس کو پھانسی دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے کہ کل کو کسی اور بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. اور یہ ہمارا جو ہے نا ایسے اس کو دردناک عذاب دیا جائے کہ کل کو کوئی کسی ماریہ کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یعنی آپ کی پولیس سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ قانونی اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, اللہ کرے وہ پکڑے جائیں, اور قانونی انصاف ہو یا ان کو چوراہے میں کھڑا ہو کر کے, یا کیا آپ اپنے, میں آپ کے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو؟ اصل میں ہمارے تاثرات یہ ہیں کہ ہم نے ابھی تک 7 دن ہو گئے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے. ہمارے پنجاب میں لاہور میں خالی 20 لاکھ ہماری قوم کے افراد ہیں, باقی قوموں کے چھوڑ کے. اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو ہم انصاف کے منتظر ہیں, ہمیں سب سے پہلے انصاف دیا جائے. 7 دن گزر گئے ہیں, اگر 7 دن میں ہمیں انصاف نہیں ملا, ہمیں نظر آ رہا ہے, مگر ہم اگر اپنی آنچ اپنے آپ پر آگے مثال ہے کہ ہم آگے, تو ہم یہ 20 لاکھ لوگ اگر شادی پورے پہ حملہ کرے تو ہمارے حصے میں ایک اینٹ نہیں آتی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرف بات نہ جائے اور ہمیں انصاف ملے اور جلد سے جلد ملے. اس میں اور جو نا ہم سے صبر نہیں ہو رہا. ہم پیر والے دن ہماری ڈیڈ والیں گے, ہم پیر والے دن پورے پاکستان میں نکلیں گے, ہر علاقے میں نکلیں گے, اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم وہاں سے پیچھے ہٹیں گے نہیں. انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا اور ملک میں امن ہی رہے گا, اور آئندہ کی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے, میری دعا ہے. اور ہماری کوشش بھی ہے, ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں, جو ہمارے ووٹوں پہ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں, ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ ایسے واقعات کو روکا جائے, اس کا اقدامات کیا جائے اور بہتر سے بہتر قانون میں لوگ جمع کیے جائیں, تاکہ یہ جو رشوت والا معاملہ اور یہ جو بےہودگی ہوتی ہے ہمارے قانون پر, بڑے قانونی نام دیا جاتا ہے لیکن معاملات رشوت والے اور بےہودہ ہوتے ہیں, ان سے نجات مل سکے.